नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और जो भाई बहन हमारे यहाँ पर रीट मेंस और रीट प्री की तैयारी कर रहा है, उन सब के लिए मैं आश्वासन देता हूँ इस बात का कि आप सभी विद्यार्थियों को मैं पूरा कोर्स कराऊँगा, चाहे मेंस का हो चाहे प्री का हो। और आपके लिए नोट्स भी जैसे ही क्लास आपकी समय पर होती है उसके 1 घंटे बाद ही आपको एप्लीकेशन में उसी दिन की पीडीएफ आपको ऐड कर दी जाएगी। इसलिए आप लोग ज़्यादा उतावले ना हो, बेटर यही रहेगा कि आप लोग समय के साथ साथ तैयारी करते रहें। और ये हमारा टॉपिक वाइज सिलेबस चल रहा है और आज की हम क्लास में पढ़ेंगे साथियों राजस्थान का जालौर वंश, यानी जालौर के जो चौहान राजपूत हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थी एक बार लाइव आ जाएं और आप लोग अपनी स्टडी को बरकरार रखें। तो साथियों जालौर की बात करते हैं। जालौर के प्राचीन नाम क्या क्या थे, तो आपको 4 नाम जालौर के मैं बता रहा हूँ। पहला नाम है, इसको हम जवालीपुर कहते थे, इसी को हम जलालाबाद कहते हैं। और जालौर का तीसरा नाम है सुवर्णगिरी और चौथा नाम है कनकाचल। तो ये जालौर के 4 उपनाम हैं, यानी प्राचीन नामों से जाना जाता है। साथियों जालौर में चौहान वंश की जो शाखा है वो है हमारी सोनगरा चौहानों की। किसकी है? सोनगरा चौहानों की। और जालौर का जो चौहान राजवंश है उसकी कुल देवी है आशापुरा माता। और इस आशापुरा माता का मंदिर कहाँ पर है? नाडोल पाली के अंदर है। जालौर में चौहान वंश की नींव किसने डाली थी? ये आपको 2 बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिला है। सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया था और सीईटी में भी पूछा गया था कि जालौर के चौहान वंश की नींव किसने डाली थी। तो क्या आंसर होगा? कीर्तिपाल चौहान ने डाली थी। आपको याद रखना, कीर्तिपाल चौहान जालौर के चौहान वंश का संस्थापक है और इन्होंने 1182 ईस्वी के मध्य में ये नींव डाली थी। और ये किसके पुत्र थे? कीर्तिपाल अल्हड़ के पुत्र थे, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कीर्तिपाल से ही शुरुआत करेंगे। ये हमारे जालौर के चौहान वंश के संस्थापक हैं और सोनगरा चौहान यहाँ पर पाए जाते हैं। कीर्तिपाल की उपाधि आपको याद रखनी है, इनको राजेश्वर की उपाधि थी। और इस उपाधि का जो उल्लेख मिलता है वो हमारे सुंधा शिलालेख के अंदर मिलता है। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? सुंधा शिलालेख से मिलती है कि भाई कीर्तिपाल को राजेश्वर की उपाधि थी। इनकी दूसरी उपाधि थी और कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है, कीतु ए महान शासक। कौन सी उपाधि है? कीतु ए महान शासक। और इसका उल्लेख मिलता है नैनशिरी ख्यात ग्रंथ में मिलता है। और ये नैनशिरी ख्यात ग्रंथ लिखा गया था साथियों मुहनोत नैणसी के द्वारा। किसके द्वारा? मुहनोत नैणसी के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया था, ये आपको याद रखना है। और मुहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का अबुल फजल भी कहते हैं। और मुहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल नाम दिया था साथियों मुंशी देवी प्रसाद ने। किसने दिया था? मुंशी देवी प्रसाद ने दिया था। ये मैं आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद अगले शासक बनते हैं हमारे समर सिंह। कौन बनते हैं? समर सिंह। समर सिंह जो थे इन्होंने अपनी पुत्री लीला का विवाह किया था गुजरात के शासक भीमदेव सेकंड के साथ। किसके साथ किया था? भीमदेव सेकंड के साथ। जो गुजरात के शासक थे उनके साथ समर सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। बस कुछ मुख्य ही शासक हैं हमारे जालौर में जिनको हम पढ़ेंगे। अगले शासक आते हैं उदय सिंह। उदय सिंह जो शासक थे साथियों जालौर के सोनगरा चौहानों में सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। उदय सिंह ने दिल्ली के शासक इल्तुतमिश को पराजित किया था। किसको किया था? इल्तुतमिश को हराया था। साथ ही साथ उन्होंने नासिरुद्दीन महमूद सेकंड को भी पराजित किया था। इन्होंने चित्तौड़ के शासक थे सामंत सिंह। चित्तौड़ के शासक कौन थे? सामंत सिंह। ये सामंत सिंह थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बहनोई थे, इनको भी इन्होंने हराया था। और ये वही सामंत सिंह हैं जिन्होंने रावल शाखा, ये हमारे रावल शाखा के प्रथम शासक वो थे। राणा शाखा के प्रथम शासक कौन थे? गोयल शाखा के, गोयल शाखा के प्रथम शासक थे, ये आपको याद रखना है। बप्पा रावल के बाद में गोयल शाखा के वास्तविक संस्थापक कौन थे? ये सामंत सिंह थे। और उदय सिंह ने ही गुजरात के शासक थे लवण प्रसाद, इनको भी पराजित किया था। और अगले शासक आते हैं हमारे
सबसे इम्पोर्टेंट शासक हैं कान्नड़देव। कौन है? कान्नड़देव। और यहीं से एग्जाम में प्रश्न जालोर के चौहानों से पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। एक बार सभी वीडियो को थम्स अप करके बताएंगे आपको क्लास कैसा लग रहा है। आप लोग हिस्ट्री की क्लास बहुत कम बच्चे देखते हैं। मैं कहता हूं कि हिस्ट्री से प्रश्न कई बार बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना भी है और पढ़ना भी है। कान्नड़देव जो थे उनका शासनकाल था साथियों 1305 से लेकर के 1311 ईस्वी तक। 1305 से 1311 ईस्वी तक कान्नड़देव का शासनकाल था। और इनकी पत्नी का नाम याद रखें, क्या नाम था? जैतल देव। इनके पुत्र का नाम था बीरम देव। ये वीरम देव वही थे जिनसे अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री प्रेम करती थी। आगे बताएंगे आपको कहानी। कान्नड़देव शासक की जानकारी जो मिलती है वो कान्नड़देव प्रबंध में मिलती है। किस में मिलती है? कान्नड़देव प्रबंध में मिलती है। और आपको अब कमेंट करके बताना है कि कान्नड़देव जो प्रबंध ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी। ये आपके लिए मैं कमेंट में दे रहा हूँ, जल्दी से आप लोग कमेंट लिखिएगा। कान्नड़देव के धन की तुलना इंद्र के परिवार से की है। इंद्र के परिवार रिद्धि व 9 सिद्धियों से की है। अष्ट रिद्धि और 9 सिद्धियों से की है कान्नड़देव के धन की तुलना। इनके पास इतना पैसा था, इतना धन था। कान्नड़देव के समकालीन दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। ये दुश्मन सभी का सुपड़ा साफ कर देगा राजस्थान में। अलाउद्दीन खिलजी बहुत भयानक शासक था ये। अब आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी किसके ऊपर? जालोर के ऊपर, कान्नड़देव के ऊपर। तो सुनिएगा, खिलजी की सेना गुजरात से सोमनाथ मंदिर को जब लूट करके वापस आ रही थी तो कान्नड़देव ने उनकी सेना को रोक लिया था। तो जब सोमनाथ से मंदिर से लूट करके कुछ धन लेकर आ रही थी खिलजी की सेना और साथ में सोमनाथ की मूर्ति भी लेकर आई थी, तो सोमनाथ की मूर्ति को छीन करके कान्नड़देव के सैनिकों ने जालोर में उस सोमनाथ की मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उस मूर्ति को 5 जगह पर 5 अंशों में विभाजित कर दिया और 5 अंशों में सोमनाथ की स्थापना की थी जालोर के अंदर। गुजरात से लौटने पर खिलजी की सेना ने कान्नड़देव से कर भी वसूला था। भाई देखो, गुजरात से जब सेना लौट रही थी खिलजी की, तो उस खिलजी की सेना से कर किसने वसूला? कान्नड़देव ने वसूला था। दूसरा कारण आक्रमण का सुनिएगा। फिर अब क्या होता है कि 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने ऐन उल मुल्क मुल्तानी, क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था जिसका नाम था ऐन उल मुल्क मुल्तानी। इस सेनापति के नेतृत्व में जालोर पर 1305 में पहली बार आक्रमण किया था। 1305 में पहला आक्रमण हुआ था जालोर पर। कान्नड़देव ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली। पहली बार में जब आक्रमण किया था ऐन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में, तो 1305 में ही कान्नड़देव ने अलाउद्दीन की जो अधीनता थी उसको स्वीकार कर लिया और अपना पुत्र बीरम देव को खिलजी की सेवा में भेज दिया। लेकिन ये जो अलाउद्दीन खिलजी था बड़ा बेईमान आदमी था। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी जिसका नाम था फिरोज़ा, ये आपको याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोज़ा, बीरम देव जो कान्नड़देव का पुत्र था बहुत ज़्यादा सुंदर था और उसकी सुंदरता पर मोहित होकर के जो फिरोज़ा थी वो उससे प्रेम में फंस चुकी थी। अब ये फिरोज़ा जो थी वीरम देव से शादी करना चाहती थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल इसके खिलाफ था। फिर 1308 ईस्वी में, अब बीच में देखिएगा, 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने बीरम देव को जिंदा पकड़ने के लिए जालोर पर आक्रमण किया। अब ये जो पुत्री थी बीरम देव से शादी करना चाहती थी, लेकिन बीरम देव भी इससे राज़ी नहीं था। बीरम देव बिल्कुल राज़ी नहीं था क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़की से शादी करना नहीं चाहता। और इसी बात से भयभीत होकर के अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में फिर दोबारा से ये आक्रमण किया था बीरम देव को जिंदा पकड़ने के लिए। जालोर दुर्ग पर आक्रमण करता है। जालोर दुर्ग की कुंजी थी साथियों सिवाना दुर्ग, ये आपको याद रखना है। जालोर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहते हैं? सिवाना दुर्ग को बाड़मेर में है और इसको मारवाड़ के शासकों की शरण स्थल भी कहते हैं, सिवाना दुर्ग को। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था जिसका नाम कमालुद्दीन गुर्ग था। ये कमालुद्दीन गुर्ग जो था साथियों, ये 1301 के साके में भी था। कहाँ पर? रणथंभौर में। तथा सिवाना का शासक था सातलदेव। सिवाना का शासक कौन था? सातलदेव। अब ये जो हमारा अलाउद्दीन खिलजी है
ये अलाउद्दीन खिलजी जालौर पर आक्रमण करने से पहले अब दूसरी बार आक्रमण किस पे करेगा, ये करेगा सिवाना बाड़मेर पर। सिवाना को जीतने के बाद ही वो जालौर पर आक्रमण करेगा, क्योंकि इस जालौर की रक्षा कौन कर रहा है, सिवाना दुर्ग कर रहा है, इसलिए इसको जालौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। अब ये सातल देव पर आक्रमण करता है सिवाना के शासक पर, और इस सिवाना दुर्ग का रक्षक था साथियों भावले पवार। कौन रक्षा कर रहा था, भावले पवार सेनापति कर रहा था। मामादेव कुंड में भावले पवार ने गोरक्त मिला दिया, जिससे इस युद्ध में सातल देव जो थे वीरगति को प्राप्त हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। इसका मतलब जहर मिलाया उस कुंड में, कुछ इतिहासकार ऐसे कहते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं साथियों कि जब ये सिवाना पर आक्रमण हुआ था 1308 ईस्वी में, तो सातल देव ने उस कुंड में कूद करके अपनी जान दे दी, और उनकी पत्नी थी जिसका नाम था मेणा दे, उसने जौहर कर लिया। तो आपको याद रखना है कि जो जालौर सिवाना का जो साका था वो हुआ था 1308 में, ये जालौर से पहले हुआ था। अब उसके बाद नंबर आता है अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा 1311 ईस्वी में किस पर, जालौर पर। अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे ही सिवाना को जीता, सिवाना का नाम कर दिया क्या, खैराबाद। खैराबाद नया नाम रख दिया सिवाना का, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के लिए कमालुद्दीन गुर्ग सेनापति को भेजा। लेकिन कान्नड़ दे का एक सेनापति था जिसका नाम था दैया बीका। इस दैया बीका जो था बड़ा ही बेकार आदमी था, कहते हैं घर का भेदी लंका ढाई। इसने कान्नड़ दे का सारा प्रबंधन बता दिया किसको, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग को। और ये कमालुद्दीन के साथ में मिल जाते हैं दैया बीका, किसका सेनापति था, कान्नड़ दे का। और जालौर दुर्ग के गुप्त रास्ते को बता देता है कमालुद्दीन गुर्ग के लिए। अब कमालुद्दीन गुर्ग आक्रमण कर देता है किसके ऊपर, कान्नड़ दे के ऊपर, और कान्नड़ दे इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और कहते हैं कि कान्नड़ दे ने केशरिया किया था, और उनकी पत्नी का नाम था जैतल दे, और जैतल दे ने जौहर किया था, और ये जालौर का साका कहलाया। ये हुआ था साथियों 1311 ईस्वी के अंदर। फिर उसके बाद में ऐसा मानते हैं कि जब साका जब हो गया था, उसके बाद ये इसके पुत्र को भी जिंदा पकड़ना चाहते थे अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए, लेकिन बीरम देव भी ने ऐसा कभी नहीं किया। और बीरम देव ने अपने महल में स्थित आशापुरा माता मूर्ति के सामने तलवार से गर्दन काट करके आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या करने के पश्चात में क्या होता है कि उनकी जो पुत्री थी फिरोजा, उसने भी पानी में कूद करके जान दे दी। दैया बीका जो सेनापति था, उसकी दैया बीका की हत्या किसने की थी, उसी की पत्नी ने की थी, जिसका नाम था क्षत्रिया। उसकी हत्या इसलिए की थी उसकी पत्नी ने क्योंकि उसने अपने मालिक के साथ धोखा किया था, अपने राजा के साथ धोखा किया था दैया बीका ने। और ये जाकर के मिल गया कमालुद्दीन गुर्ग सेनापति के साथ, और सारे के सारे गुप्त रास्ते बता देता है। इसलिए इस दैया बीका की पत्नी थी जिसका नाम था क्षत्रिया, और इस क्षत्रिया ने अपने ही पति की मृत्यु कर दी। और ऐसा होना भी चाहिए इतिहास के अंदर, अच्छी बात है कि अपने ही मालिक के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए। जिसका नमक पानी खाते हैं ना, उसके तो कम से कम साथ देना ही चाहिए। अब जैसे ही इस बात का पता चला कि बीरम देव ने आत्महत्या कर ली है, तो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा ने यमुना नदी में कूद करके अपनी जान दे दी, ठीक है ना। और अलाउद्दीन खिलजी के अंडर कंट्रोल में क्या आ जाता है, जालौर आ जाता है, और जालौर का नाम बदल करके क्या कर देता है अलाउद्दीन खिलजी, जलालाबाद कर देता है। तो आपको याद रखना है कान्नड़ दे के बाद में जालौर में कोई भी चौहान वंश नहीं हुआ, और चौहान वंश का ये अंतिम शासक था जालौर का कान्नड़ दे, क्लियर। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री की याद में इस जालौर दुर्ग के अंदर एक मकबरे का निर्माण करवाते हैं फिरोजा की याद में। ये आपको याद रखना, इसलिए वो कहते हैं कि फिरोजा की छत्री कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है फिरोजा की छत्री है साथियों जालौर दुर्ग के अंदर। तो आज का आपका टॉपिक था छोटा सा जालौर के चौहान शासक हमने पढ़े हैं। उससे पहले हमने देखो चौहान शासक तीनों ही पढ़ लिए, हमने अजमेर के पढ़े हैं, हमने रणथंभौर के पढ़े हैं, और हमने जालौर के पढ़े हैं। और हमारे सिलेबस में इतना ही है मेंस के अंदर, इसलिए आपको सभी क्लासों को लगातार शुरू से देखना है, और चैनल पर रोज़ आपको क्लास लेनी है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको जैसे ही वीडियो मिले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लेंगे हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप से, आपको प्ले स्टोर में लिंक मिल जाएगा, और हज़ारों स्टूडेंट इसको परचेज़ कर रहे हैं साथियों। ऐसा मत सोचना कि आपको एक बड़ी
कोचिंग में जाकर ही आपको अच्छा मैटर मिलेगा। आपको मेरे द्वारा जो संसाधन उपलब्ध है उनसे भी आप लोग अच्छी बेटर तैयारी कर सकते हैं, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड करूँ। यही मेरी अंतिम सेवा आप सभी के लिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इस चैनल को बिल्कुल आगे की तरह रॉकेट की तरह हर बच्चे तक पहुँचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।